हमारे सांसद जी निर्दोष बरी होंगे। अभी टांडा में ही कह रहे थे, कुछ साल पहले उनके ऊपर टांडा लगा था, कह रहे थे अब ब्रिजभूषण सिंह जेल में ही रहेंगे। ने कहा कि आपका पूरा समुदाय नेताजी के साथ है, लेकिन कल को अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, हम लोग तब भी साथ हैं, लास्ट दम तक साथ। रेसलर हैं जो पहलवान हैं वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या उनके लिए नवाबगंज के लोगों के पास कोई संवेदना है या नहीं है? नवाबगंज की जो जनता है, क्या उसके लिए नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह बाहुबली और माफिया नहीं है? पब्लिक को, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, किसी आदमी को उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई है। और कोई भी आदमी इस तरह का सामने आकर बता दे कि हमको ये दिक्कत हुई हो किसी प्रकार की। 7 लोगों ने नेताजी के खिलाफ FIR लिखा है, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है। कहा कि उन्होंने कई लोगों की सहायता की है, कई सारे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता है कि उनके ऊपर कोई आरोप न लगे। लगता है ऐसे लोकतांत्रिक देश में, चाहे फिर वो खाप पंचायत हो या कोई विशेष समुदाय हो, अब इस लड़ाई को हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए लड़ना चाहता है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, जहाँ भी नेताजी जाएंगे फुल सम्मान होगा और फुल सपोर्ट होगा हमारी जनता का। और हमारा सिख समाज तन मन धन से नेताजी के साथ। जंतर मंतर पे बैठे पहलवान थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, संत समाज का उनके साथ खड़ा होना जायज़ नहीं है। क्या कहना है? आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूँ हर्ष त्रिपाठी। पिछले कई महीनों से लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच में कुश्ती देखी जा रही है, जहाँ पे लगातार पहलवानों के द्वारा कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, मोलेस्टेशन के आरोप हैं, कई सारे उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पे कई बार ये कहना आया है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो मैं खुद ही फांसी पे लटक जाऊंगा। कई दिनों से संघर्ष चल रहा है, जंतर मंतर पे धरने चल रहे हैं, जिसके बाद कई विपक्षी दलों की बात करें या फिर कई विपक्षी नेताओं की बात करें, फिर चाहे वो किसान नेता हों या महापंचायतें रही हों, सभी लोगों ने अपने एंगल से इस मामले में अपनी बातें कही, अपने मुद्दे रखे। और ये मुद्दा तब गर्म हो गया जब कई महीनों के संघर्ष के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अपने नवाबगंज क्षेत्र में अयोध्या क्षेत्र में एक जन चेतना रैली का आह्वान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संत देश से कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उनको वो रैली जब कैंसिल करनी पड़ी तो कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बनाया गया, ऐसा दिखाया गया या ऐसा लग रहा था कि पूरे मामले में पहली बार ब्रिजभूषण शरण सिंह बैक फुट पे जा रहे हैं, पहली बार उनको कोई झटका लगा है। जिसके बाद से खबरें ये भी आना शुरू हुई कि कहीं ना कहीं अब सरकार भी उनके खिलाफ एक्शन के मूड में है। लेकिन ये मामला फिर से पलट गया एक दिन के बाद, यानी कि आज की अगर मैं बात करूं तो आज 5 तारीख को खबरें ऐसी आनी शुरू हुई कि जो पॉक्सो का एक्ट लगा था, जो नाबालिग का एक बयान FIR रजिस्टर हुई थी सेक्स मोलेस्टेशन में, उस पर यह आया कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। सबसे बड़ी खबर आई कल शाम से, ये खबरें बड़े मीडिया हाउसेस ने दिखाना शुरू किया कि जो नाबालिग ने आरोप लगाया था वो आरोप वापस हो गया है। इसकी पुष्टि इंटरनेट की आवाज़ अभी नहीं कर रही है क्योंकि इस मामले में कोई भी पुष्टि नहीं हो पा रही है, खबर कितनी सत्य है। उसके बाद इस पूरे मामले ने एक नया एंगल जब लिया, जब साक्षी मलिक को सीधे तौर पर कहा गया कि उन्होंने अपने आप को इस पूरे प्रकरण से अलग कर लिया और अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली है। ये भी खबरें आज ही 5 तारीख को वायरल होना शुरू हुई। कई बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको भी ब्रॉडकास्ट किया कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इस पूरे धरने में लीड रोल में थे। उनमें से एक पहलवान साक्षी मलिक को ये बताया गया कि उन्होंने अपने आप को इस धरने से अलग कर लिया है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर के हैंडल के माध्यम से साफ तौर पे खंडन किया है कि इस लड़ाई में वो अभी भी बनी हुई हैं। हम इस समय मौजूद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के गृह क्षेत्र नवाबगंज में, और नवाबगंज में हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिख समुदाय के कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, जिनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये पूरा मामला पूरे देश में चल रहा है, अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग नेता इसको अपना एंगल दे रहे हैं, किसान नेता अपना एंगल, वहीं पे दूसरी ओर जो खाप पंचायतें हैं वो एक महापंचायत का आयोजन करके अल्टीमेटम देने की अलग बात कर रहा है। ऐसे में जो नवाबगंज के लोग हैं उनका क्या सोचना है, उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, हम आपसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह। आपके ही गृह क्षेत्र के एक बड़े नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह, पिछले कई महीनों से उनके ऊपर मोलेस्टेशन के आरोप लग रहे हैं। नवाबगंज में क्या चर्चाएं हो रही हैं इसको लेकर? नवाबगंज में तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, और न कोई परेशानी उनके
नेताजी से न कोई परेशानी किसी को है जी। वो बहुत ही अच्छा काम, हर तरीके से बढ़िया काम, सबकी सहायता करना उनका काम है। आपने कहा कि बहुत ही अच्छा काम, सहायता करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो जंतर मंतर पे धरना चला उसमें कई सारे बैनर होर्डिंग्स भी लगाए गए, कई सारे मुकदमे दिखाए गए, माफिया बताया गया, बाहुबली बताया गया। तो नवाबगंज की जो जनता है, क्या उसके लिए नेता बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली और माफिया नहीं है? ना ना, वो तो हमेशा जो है यहाँ के लिए उनका काम जो है सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा काम है। सबकी सहायता करना उनका काम है और किसी पे कोई भी मतलब कोई भी परेशानी जो है वो किसी के ऊपर आने नहीं देते हैं। बस आपने बताया कि किसी के ऊपर परेशानी आने नहीं देते हैं, लेकिन जो जंतर मंतर पे बैठे पहलवान हैं, जो कि एक चीज़ दिमाग में ये भी रखना होगा कि वो हमारे देश के लिए पदक जीत के लाए ओलंपिक्स में, उनका सीधे तौर पे आरोप है कि उनके साथ उत्पीड़न किया गया है। क्या लगता है कि नेता बृजभूषण शरण सिंह जो आपके गृह क्षेत्र के हैं, ऐसा कुछ कार्य उनके द्वारा किया गया होगा, या जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कितनी सत्यता हो सकती है इसमें? देखिए, ये जो आरोप हैं तो निराधार हैं। ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक राजनीति से प्रेरित है। सांसद जी हमारे यहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और जहाँ तक सिख समुदाय की बात है, सिख समुदाय हमेशा उनका ऋणी है। सन 84 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब सन 84 का दंगा हुआ तो पूरे देश में उस समय आग लगी हुई थी, जगह जगह लूटपाट हो रही थी, लोगों को जान से मारा जा रहा था, लोगों को घर दुकान लूट रहे थे। उस समय श्री बृजभूषण शरण सिंह जी उस समय सांसद भी नहीं थे। उस समय वो अकेले ही नवाबगंज में निकले हैं और नवाबगंज में भी उस समय कुछ उपद्रवी तत्व थे जो कि दंगे को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और उस समय उन्होंने अकेले पूरे दंगे को नियंत्रित किया, पूरे भूमि को नियंत्रित किया और जितने भी सिख समुदाय की दुकानें थी, घर थी, वहाँ पर वो गए। उस समय लोग परेशान थे, बुजुर्ग लोग थे, वो दवा के लिए परेशान थे, उनकी दवा की उन्होंने व्यवस्था की। कुछ बच्चे दूध के लिए परेशान थे, उनकी दूध की व्यवस्था की उन्होंने। तो इसलिए जो सिख समुदाय नवाबगंज का है वो हमेशा उनका ऋणी रहेगा और जो भी नवाबगंज के सिख जितने भी हैं ये उन्हीं की देन है। और जब भी कभी उनको सिख समुदाय की ज़रूरत पड़ेगी, सिख समुदाय उनके एक इशारे पर, उनके एक आह्वान पर जहां वो कहेंगे वो परिवार सब खड़ा रहेगा। और जहाँ तक नेताजी की बात है, हम लोग उनको बचपन से जानते हैं, हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, वो भी यहीं के रहे हैं। हम लोगों के एक पारिवारिक संबंध है उनका, हम लोगों के परिवार में आना जाना, हम लोगों का उनके परिवार में भी आना जाना है, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने कई लोगों की सहायता की है, कई सारे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता है कि उनके ऊपर कोई आरोप न लगे। वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच हो ही रही है, जांच में जो होगा उसके हिसाब से चलेगा ही। लेकिन जो हम लोगों का कहना है कि वो इस तरह से जो चरित्रवान व्यक्ति हैं, वो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं, मतलब उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता है। और हम तो यही कहेंगे कि वो उनको न्याय मिलेगा और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से जो खाप पंचायतें हैं वो लगातार ये अल्टीमेटम दे रही है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो अपनी महापंचायत बुलाएंगे जिसमें वो निर्णय लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या लगता है ऐसे लोकतांत्रिक देश में, चाहे फिर वो खाप पंचायत हो या कोई विशेष समुदाय हो, अब इस लड़ाई को हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए लड़ना चाह रहा है? जैसे हम लोग का नवाबगंज में जो सिख समाज है, नेताजी के का हमेशा शुरू से ऋणी है। जब से 20-25 साल से मैं देख ही रहा हूँ कि नवाबगंज का सिख समुदाय के साथ जो भी उनके द्वारा मतलब परोपकार किए गए हैं, वो हर तरह से सिख समाज अपना खून का एक कतरा देके उतारने के लिए हमेशा तत्पर है। यानी कि यहाँ से नवाबगंज क्षेत्र के जो सिख समुदाय के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये इस संघर्ष में नेताजी के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल जी, उन्होंने हमेशा ही जो है, पहली बात तो वो गरीबों की काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कोई पीड़ित आदमी उनके पास जाता है तो वो उनका गरीबों का मतलब समाधान कर देते हैं, समस्या का समाधान कर देते हैं। और हमेशा ही उनके चरित्र के बारे में तो हम लोग इसलिए नहीं कुछ कह सकते कि परिवार में हम लोग के उनके आना जाना है और हम लोग बचपन से उनको जो है जानते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। बाकी ये सब राजनीति प्रेरित है, ये अब सरकार जांच का विषय बने हुआ है। यूपी की लड़ाई है एक तरह से, हरियाणा और यूपी की एक तरह से लड़ाई है। हरियाणा वाले अपना कुश्ती में
साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। नेताजी का ये मानना है कि नहीं, हर राज्य को पूरा पूरा सम्मान देना चाहिए और हर राज्य से खिलाड़ी निकलने चाहिए। तो आप ये इसी का मानते हैं- परिणाम है ये। आप ये मानते हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है ये हरियाणा और और यूपी यूपी की ये लड़ाई चल रही है, समझ लीजिए। दोनों नियम कानून बदले हैं उसमें, वो रेसलिंग में बस उसी का नतीजा है। जो उसको चाहते नहीं हैं वही कब हो। जिस पदक को जीतने के लिए रेसलर्स ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उस पदक को भी वो गंगा में प्रवाहित करने की बात कर रहे थे न्याय न मिलने की वजह से। क्या मानते हैं कि ये जो देश का यूथ है या देश के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कितना न्याय हो रहा है? नहीं, न्याय तो उनके साथ है, उनका पदक है, जो भी करें वो करें, लेकिन जिस हिसाब से उनके ऊपर आरोप लगा रखा सांसद जी के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। जी, आप ये मानते हैं कि ये आरोप निराधार है? बिल्कुल बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल। तो क्या मानते हैं, क्या वजह हो सकती है ऐसे आरोप लगाने की? ये बस राजनीति है पूरा जी। बिजनेस, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति लगे हुए हैं उसमें। बार बार एक प्रश्न बार बार आ रहा है। नेताजी ने भी कई बार कहा कि बड़े उद्योगपति लगे हुए हैं। क्या नवाबगंज की जनता उस उद्योगपति को जान रही है? उद्योगपति को ऐसे तो जाना नहीं जाएगा जी, वो तो जब हम लोग देखेंगे तब कह सकते हैं। बाकी हम लोग केवल यही जानते हैं कि नेताजी ने हर व्यक्ति का सम्मान किया है और हर जगह उनका भव्य स्वागत होता है। चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, जहाँ भी नेताजी जाएंगे फुल सम्मान होगा और फुल सपोर्ट होगा हमारी जनता का। और हमारा सिख समाज तन मन धन से नेताजी के साथ है और ज़िंदगी भर साथ रहेगा। चाहे एक कतरा खून का भी बहा दिया जाएगा, पूरा कतरा ले लिया जाएगा, लेकिन हमारा पूरा समाज नेताजी के साथ है। बोले सो निहाल, श्री अकाल। आपने कहा कि आपका पूरा समुदाय नेताजी के साथ है, लेकिन कल को अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, हम लोग तब भी साथ हैं, लास्ट दम तक ऐसा साथ कभी हैं। होगा नहीं, वो आरोप ऐसा सिद्ध होगा नहीं। ऐसे व्यक्ति नहीं है वो महिलाओं के सम्मान करने वाले हैं। वो सबके सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और लोगों से जुड़ते हैं। आपका क्या मानना है, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इस पे नवाबगंज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? नवाबगंज के लोग उनके साथ में हैं जी, और उनका कोई भी वो नहीं है। 5 जून को एक आप कह लीजिए कि जन चेतना रैली की बात की जा रही थी, कैंसिल हो गया। पूरे प्रकरण में देखा गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नेताजी को बैकफुट पे आना पड़ा है। क्या मानते हैं कि आगे सख्ती से कोई कदम उठाया जा सकता है इनके खिलाफ? नहीं, अगर सख्ती से होता तो ये पीछे ना हटते जी, और ना ये पीछे हटने वाले हैं। जी, हाँ, नेता नहीं हुआ, तारीख आगे फिर बढ़ेगी उसकी, आगे से अगली तारीख नहीं उसकी आएगी। स्थगित हुआ है। स्थगित हुआ, कैंसिल नहीं तो हुआ। आप ये मानते हैं कि ये पहले पूरे जो महीनों से ये चल रहा है प्रकरण, इसमें पहली बार एक बैकफुट पे आना पड़ा है? बैक फुट नहीं है, ये तो चला करता हुआ करता है। आगे फिर अगली तारीख आएगी। शासन द्वारा जो है ये कहा गया कि जितनी संख्या में ये लोग आ रहे हैं उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले 11 लाख था, फिर 14 लाख बताया गया। तो इतनी संख्या में लोगों को वहाँ पहुँच जाना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय था। विरोधियों की हमेशा ये रहती है कि नेताजी को बैकफुट लाने की, लेकिन कभी ना नेताजी को कोई बैकफुट पे ला पाया है और ना ला पाएगा। ये मतलब हम लोग सिख समाज ये खड़े हैं गुरुद्वारा में और ये कहते हैं कि उनके ऊपर अपार वाहिगुरु की, बाबा जी की, श्री गुरु नानक देव जी की बहुत कृपा है। वो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो यहाँ पे माथा जरूर टेकते हैं। यहाँ पे माथा टेकने के बाद ही कोई वो अपना शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं। आपने लाखों लोगों की बात की कि संख्या बढ़ती चली गई। क्या ये आप अंदाज़ा लगा रहे थे कि अगर ये कार्यक्रम होता तो संख्या भारी होती? और संख्या ये बढ़ती, जितना आकलन किया गया था, पहले से अनुमान लगाया गया था, उससे ये कहीं ज़्यादा बढ़ जाती संख्या। और प्रशासन ने हाथ उठा दिया कि इतने लोगों को संभालना जो है हमारे बस की बात नहीं है। समाज आज अयोध्या के जो हमारे गुरुद्वारा के जो संत समाज हैं वो लोग पूरी तैयारी किए हुए थे। आज वहाँ रैली थी संत समाज की, उसमें हर जगह के निहंग सिंह और संत समाज सब वहाँ पे सबको एकत्रित होना था। हम नवाबगंज से पूरा देवीपाटन मंडल का सिख समाज, बस्ती के सब सिख समाज, फैजाबाद अयोध्या के सिख समाज सब वहाँ पे उपस्थित होते और एक बड़ी रैली वहाँ पे होनी थी। लेकिन संत समाज की बात की कि संत समाज कहीं ना कहीं एकत्रित होता, समर्थन कह लीजिए अपनी बात रखने के लिए। जो जंतर मंतर पे बैठे पहलवान थे उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, संत समाज का उनके साथ खड़ा होना जायज़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? भाई वो तो अपनी बात रखेंगे ही,
क्योंकि वो इतने दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो वो तो ये कहेंगे ही कि यहाँ संत समाज को साथ नहीं आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के संत समाज हैं वो उनके बारे में जानते हैं ना, वो तो जानते नहीं जो इतनी दूर बैठे हुए हैं। इस नाते ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब जैसा यहाँ के लोग जानते हैं वैसा ही तो उनके बारे में कहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी जीवन की अगर बात करें तो उनका काफ़ी समय अयोध्या में निकला है। अयोध्या के जो संत हैं भली बात उनसे परिचित हैं, हो सकता है इसी वजह से उन्होंने उनके बारे में बात की। यहाँ पे हमारे साथ, नाम क्या है आप? रविंदर सिंह, पप्पू सरदार कहकर मुझे जानते हैं। मैं नेताजी के बचपन का साथी हूँ। सन 83 से नेताजी का हम लोगों का साथ संबंध है और पारिवारिक संबंध है। और नेताजी के ऊपर आज तक कोई दोषारोपण न कर पाया है, न कर पाएगा। ना आज तक नवाबगंज की किसी भी पब्लिक को, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, किसी आदमी को उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई है। और कोई भी आदमी इस तरह का सामने आकर बता दे कि हमको ये दिक्कत हुई हो किसी प्रकार की। 7 लोगों ने नेताजी के खिलाफ FIR लिखा है। वो अपनी परेशानी बता रहे हैं कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है। जी, ये बिल्कुल निराधार है, ये बिल्कुल आरोप गलत है। हाँ, ये 7 नहीं, अगर इस तरह की बात होती तो उनके नंदिनी स्कूल में 17,000 लड़कियां पढ़ने ना आती। तो आप और हर साल 17,000 लड़कियां वहाँ से 18,000 लड़कियां पढ़ के वहाँ से डिग्री लेकर के निकलती हैं। वो सिर्फ 7 लड़कियां ही उनको पावर लगा रही हैं। हर साल 17,000 लड़कियां निकलती हैं, वो क्यों नहीं लगा रही किसी पर आरोप? सिख समुदाय है, एक अलग व्यू जाता है जब हम सरदारों को देखते हैं। रेसलिंग और सरदारों का भी कनेक्शन एक अलग सा रहा है। क्या मानते हैं इस पूरे प्रकरण की वजह से कहीं ना कहीं जो कुश्ती है वो भी इफेक्ट हो रही है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है? ये कुश्ती पर प्रभाव डाला जा रहा है, ये कुश्ती पर प्रभाव डाला है। WFI के चक्कर में, ये प्रेसिडेंट के चक्कर में हरियाणा उत्तर प्रदेश को लड़ाया जा रहा है। क्या मानते हैं कौन लड़ा रहा है इनको? सरकार, हरियाणा सरकार लड़ा रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा लड़ा जा रहा है। हाँ, आप ये मान रहे हैं कि पूरा राजनीतिक मंच बनता जा रहा है? ये पूरा राजनीतिक मंच बनता जा रहा है और बनाया जा रहा है इसको, लेकिन इसमें नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नवाबगंज की जनता क्या पहले से डिसाइड करके बैठी हुई है कि कोई दोषी नहीं है? जी, मैं उनके स्वभाव के बारे में सन 83 से जानता हूँ, जब वो कुछ भी नहीं थे। उसके बाद ब्लॉक प्रमुखों ने लड़ी, MLC लड़ी, फिर वो सांसद हुए, 5-5, 6-6 बार वो सांसद हुए। और जिस क्षेत्र गोंडा से, कैसरगंज से, बलरामपुर से वो सांसद हुए हैं, उसमें 700 जो पहलवान बैठे हैं आ करके और लड़ करके 700 वोट लेकर के बता दें कि कोई उनको वोट देने वाला है, उनको मानने वाला है। आप उनके साथ कब से रहे हैं? मैं सन 83 से रहा हूँ। सन 83 से रहे हैं। सन 83 से अगर आज की बात करें तो एक लंबी फेरिस्ट है मुकदमों की उनके ऊपर। तो ऐसे में आप साथ रहे होंगे, आपने देखा होगा कई प्रकरण में उनके नाम आए हैं, कई मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। हाँ, कई जगह उन्होंने किसी का साथ दिया तो विरोधियों ने उनके ऊपर मुकदमे गलत लिखवा दिए और कांग्रेस सरकार द्वारा, सपा सरकार द्वारा उनके ऊपर मुकदमे लिखाए गए हैं। और लोगों से जुड़ते हैं इस पूरे प्रकरण पे। जो एक युवा है, नवाबगंज का युवा है, उसका क्या पक्ष जा रहा है? नवाबगंज का युवा माननीय सांसद जी, माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ हैं और साथ था, साथ है, साथ ही रहेगा जी। नवाबगंज की अगर बात करें तो गृह जनपद है, गृह क्षेत्र है। अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि शायद यहाँ के लोग समर्थन में खड़े हों, लेकिन जो रेसलर हैं, जो पहलवान हैं, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। क्या उनके लिए नवाबगंज के लोगों के पास कोई संवेदना है या नहीं है? सर, संवेदना तो थी पहले कि जिस तरह से उन्होंने मेडल देश के लिए लाया, गोल्ड मेडल, जो भी संवेदना थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए नेताजी के ऊपर, हम लोग उनको जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं। ये अब संवेदना उनके साथ बिल्कुल नहीं है जी। अब संवेदना खत्म हो चुकी है। क्या मानते हैं ऐसे आरोप कोई भी व्यक्ति नॉर्मली क्यों लगाएगा? अगर कोई उसके पास मजबूत तथ्य नहीं होगा तो ऐसे आरोप लगाने का क्या मतलब है? सर, राजनीतिक वजह है इसकी। देखिए जी, कभी कोई स्टेटमेंट आ रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट आ रहा है। देखिए, पहलवान शुरू से अब तक एक फिक्स स्टेटमेंट का नहीं रहा है। कभी इन्होंने कहा 7 के साथ हुआ है, कभी इन्होंने कहा 100 के साथ हुआ है। फिर देखिए संख्या बढ़ती ही जा रही है जी। और लोगों से जुड़ते हैं यहाँ पे। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात चल रही है, गृह क्षेत्र है। मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा, आपकी कभी मुलाकात हुई ब्रजभूषण शरण सिंह से? हाँ, हमारी मुलाकात हुई है। अभी हम 15 दिन पहले ही उनके निवास पर गए थे, हमारी मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई। हम लोग पूरे सिख समाज उनके साथ हैं। ब्रजभूषण सिंह निर्दोष हैं जी।
15 दिन पहले जब मुलाकात हुई तो हाव भाव पहले से कितना बदला हुआ लगा? उनके हाव भाव में शुरू से ही कोई परिवर्तन नहीं है जी। आप उनका चेहरा देखेंगे तो हंसता ही मिलेंगे। जी। मीडिया वालों ने चलाया था, आपने देखा होगा कि बृजभूषण सिंह हंस रहे हैं। जी। उधर पहलवान धरने पर हैं, उधर बृजभूषण सिंह हंस रहे हैं। तो जो आदमी निर्दोष है, झूठ पराजित हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा, चाहे जितना भी कर लें। आप देख रहे हैं जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, जगह जगह हो रहे हैं, लोग नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे सांसद जी अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी लड़ाई अकेले ही लड़ रहे हैं और ये सत्य की जीत होगी। कुछ ही दिन में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे सांसद जी निर्दोष बरी होंगे। अभी टांडा में ही कह रहे थे, कुछ साल पहले उनके ऊपर टांडा लगा था, कह रहे थे अब बृजभूषण सिंह जेल में ही रहेंगे, लेकिन निर्दोष बरी हुए। कई केस हैं, अभी आप बल्लीपुर का केस देख लीजिए, सांसद जी हमारे निर्दोष बरी हो गए। तो इस सांसद जी के ऊपर कोई भी आरोप लगाना बहुत गलत बात है। उनको बच्चा बच्चा जानता है, हम लोग तो बालिग हैं उनके बारे में। अगर आप नाबालिग से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि हमारे सांसद जी कैसे हैं। ठीक। आपने बरी होने की बात की, तो क्या आप मान रहे हैं कि इस भी मामले में वो बरी हो जाएंगे? हाँ, 100% बरी हो जाएंगे जी। हाँ, इसमें सत्य है, वो झूठ है, राजनीति से प्रेरित काम कर रहे हैं लोग। और बृजभूषण सिंह हमारे न हारे हैं न कभी हारेंगे। वो गरीबों का हमेशा मदद किए हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर पहलवानों के द्वारा, महिला पहलवानों के द्वारा संगीन आरोप लगाए गए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है और बहुत जल्द वो भी अपना एक एक्शन लेगी। अगर मैं सरकार की बात करूँ तो सरकार की तरफ से पूरी तरीके से चुप्पी दिखाई जा रही थी। बीते दिनों में अमित शाह से कुछ रेसलर्स मिले थे, जिसके बाद जब वो निकल के आते हैं तो ये बताया जाता है कि जिस तरीके से वो रिएक्शन चाहते थे वो रिएक्शन मिला नहीं है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।